नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच कार्यालय में आज हमारे गुरु व्यास श्री डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी आ रखे हैं और साथ ही नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर विश्व प्रसाद बराल जी उनका अपने कार्यालय में स्वागत कर रहे हैं। और इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिसने नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच के एक संगठन विस्तार करके उसके माध्यम से विश्व के हिंदुओं को जन जागरण करके नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच स्थापना कराने के लिए एक मुहिम चला रहे। उसके लिए आज हमारे गुरु जी भी आ रखे। हम नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रश्न करना चाहते हैं। आज आप हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच में के कार्यालय में उनको बुला के स्वागत किया और गुरु जी के स्वागत करने के बाद आगे क्या मुहिम रहेगा, आगे क्या कार्यक्रम रहेगा और गुरु जी और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार, मैं इंजीनियर विश्व प्रसाद बराल, नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष। ओम श्रीं क्रीं चम चंद्राय नमः। माननीय सम्मानीय जगत गुरु शंकराचार्य साधु संत सबको मैं आदर प्रणाम करना चाहता हूँ। इसे करके संपूर्ण मित्र दाजू भाई दीदी बहन जो भी है सबको मैं नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूँ। आज हमारा ये है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र लाने के लिए मेरा ये वचनबद्धता है और मेरा ये ठोस कदम मैंने आज 8 साल से लगातार लेके चली रहा हूँ। इसी तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब हमको नेपाल हिंदू राष्ट्र कोई भी कीमत में हम लाना ही है और आएगा और होके ही रहेगा। ये कोई नहीं सकता क्योंकि ये जनता का मांग नहीं था, ये नेता का मांग था। क्योंकि जनता नहीं जानता था कि नेपाल में धर्मनिरपेक्ष लिखा जाएगा। ये नेता ने अपने धन और बल के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष लाद दिया गया है जो जनता को स्वीकार नहीं है। इसी तरीके से आज हमारे बीच हमारे कार्यालय में, दिल्ली स्थित कार्यालय में डॉक्टर गुरु श्री प्रभाकर त्रिपाठी जी का निमंत्रण किया गया और उनसे 2-4 शब्द हमें समर्थन करें और व्याख्या करें कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र के संबंध में कैसा रहेगा और नेपाल किस तरीका से, नेपाल को किस भूमि के सामने जाना जाता है और किस धरती के रूप में जाना जाता है, वो भी इतिहास गवाह है। उसके लिए माननीय जगत गुरु जी है वो आपका आगे में उन्होंने प्रकाश करेंगे। इतना बोलते हुए मैं उनको गुरु जी, नेपाल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए बोल के आप आवाज उठा रहे हैं और ये आगे कैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा और इसके लिए आगे क्या रणनीति होगी? आज आप दोनों की मुलाकात हो रखी है, भेंटघाट हो रखी है और साधु संतों से नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना करने के लिए क्या क्या सहयोग होगा? भगवान की जब असीम कृपा होती है तो व्यक्ति धर्म से जुड़ता है। इसी धर्म की स्थापना के लिए भगवान बार बार धरती पर आते हैं। सनातन धर्म अनादि स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित धर्म है और हिंदू धर्म नहीं, हिंदू संस्कार है। हिमालय के ही अक्षर से शुरू होकर के कन्याकुमारी के इंदु सरोवर तक, हिंदू सरोवर का 2 अक्षर हिमालय का ही अक्षर मिल करके हिंदू बनता है। भारत नेपाल का संबंध शाश्वत है। राम जी राष्ट्र पुरुष हैं। राष्ट्र का मंगल राम जी से ही हो सकता है। राष्ट्रा नाम मां मंगलम। सारा संसार राम जी की ओर जाता है। जो राम जी तक पहुंच पाए उसे
सौभाग्यशाली कहते हैं, लेकिन मिथिला नेपाल में आज जो है, पहले तो पूरा संसार एक ही था। नेपाल और भारत आज अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन नेपाल में भी वही संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारत में भी वही संस्कृति। नेपाल का संबंध हमारी जगदम्बा माता सीता जी से है और भारत का संबंध हमारे राम जी से है। राम नाम का अर्थ होता है राष्ट्र नाम मंगलम, सारे राष्ट्र का जिससे मंगल हो। भारत शब्द का अर्थ होता है सद्भाव संस्काराभ्याम रतः, जो सद्भाव और संस्कारों से रत है उसे भारत कहते हैं। और हमारे राम जी तो नेपाल में, मिथिला में पैदल चल करके गए। श्री सीता जी का राम जी से संबंध यही नेपाल और भारत का संबंध है। हम सनातन धर्मी सीता राम जी को मानते हैं। अकेले सीता जी को तो रावण भी मानता है, अकेले राम जी को तो सुपर्णखा भी मानती। हम सनातन धर्मी सीता जी को भी मानते हैं, राम जी को भी मानते हैं। हम सीता राम जुगल सरकार के उपासक हैं। नेपाल भूमि को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, जहां के लिए हमारे सम्माननीय पंडित विष्णु प्रसाद बराल जी ने अखंड हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने के लिए हिंदू राष्ट्र लाओ नेपाल बचाओ का जो अभियान शुरू किया है, नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच का जो स्थापन किया है, मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। धरती पर जब तक सूरज चांद का प्रकाश रहेगा, आपकी ये कीर्ति फैली रहेगी। इसकी रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब धरती पर भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत की इस धरती पर जहां आज आपके इस कार्यालय में मैं आया हूं, इस धरती से आपने शंखनाद किया है। इस भारत की धरती से आपने आह्वान किया है, सीता राम जी को जोड़ने का ये प्रयास किया है। राम जी स्वयं सनातन संस्कृत रूपी सीता जी की रक्षा करते हैं। आज भी वही परिस्थिति है जो राम जी के समय में थी। सीता जी का हरण हुआ था तो राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं की थी, राम जी ने पंचायत नहीं बटोरी थी, राम जी ने धनुष उठा करके प्रण किया था। निश्चरहीन करो मई भुज उठाई प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दिन। सीता जी को राम जी ने छुड़ा करके लंका को लूटा नहीं था, लंका का सोना नहीं लूटा था, लंका का राज्य नहीं लूटा था। उन्हें तो अपनी जन्मभूमि प्यारी थी। वहीं पर कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्गादपि गरीयसी ऐसा कह करके भगवान ने जननी और जन्मभूमि को नमन किया था। आदरणीय विष्णु प्रसाद पाराल जी ने नेपाल की धरती को
सर्वोच्च सम्मान दिया है, वहां की संस्कृति को तो पुनर्स्थापित करने का पवित्र संकल्प किया है। तो आपके हृदय में बैठ करके आपके इस संकल्प को स्वयं भगवान ने ही किया है, वही पूरा करेंगे। राम जी मिथिला में पैदल चल करके गए और राम जी ने जा करके जब नगर दर्शन किया है, वहां पर उस समय भी वही परिस्थिति थी जो आज परिस्थिति है। रावण बाणासुर जैसे अत्याचारी भी वहां आए थे, और जब कहीं बड़ी भीड़ होती है, क्षेत्र संवेदनशील होता है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियों की सक्रियता होती है, तो जैसे सेना फ्लैग मार्च करती है, तो मिथिला में जनकपुर में राम जी धनुष बाण लेकर के नगर दर्शन को निकले और परिणाम निकला, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। पहले तो नेपाल की उस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं जो हमारे मां की धरती है। राम जी यदि सर्वशक्तिमान है तो आदि शक्ति जानकी जी हैं। राम जी स्वयं भगवान है। भगवान माने गॉड, राम माने रकार अकार मकार। ये तीन जो शब्द हैं, रकार अकार मकार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। गॉड में जैसे 3 in 1, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, जी डिस्ट्रॉयड, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है, ऐसे राम में भी 3 हैं। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगम अनुपम गुण निधान सो। राम जी की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों करते हैं। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। जिनके चरण धूले की ब्रह्मा विष्णु महेश वंदना करते हैं, ऐसे राम जी हैं। तो जानकी जी, सीता जी जो मिथिला की पावन भूमि से प्रकट हुई हैं, वो कौन है? उमा रमा ब्रह्माणी बंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। जगजननी जानकी जी, जिनकी वंदना उमा रमा ब्रह्माणी तीनों करती हैं। सीता जी से भी तीनों की उत्पत्ति होती है। उपजहि जासु अंश से नाना, शंभु विरंची विष्णु भगवान। यदि राम जी के लिए कहा गया तो सीता जी के लिए उपजहि जासु अंश गुण खाने, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। इस सारी धरती पर जानकी जी की जन्मभूमि मिथिला जो आज नेपाल में है, आदरणीय बराल जी, वो भूमि धरती का मस्तक है। हम प्रणाम करते हुए कहते हैं, अति पावन मिथिला धाम, धरनी कोटि को है, न्यारो नेपाल मिथिला धाम, धरनी कोटि को है। जहाँ प्रगति श्री जनक नंदिनी, प्रणत जनन हित भवनी कंदिनी, परिपूर्ण जन मन काम, धरनी कोटि को है। ज्ञान भगति को अनुपम संगम, मंथन होत सतत निगमागम, सब मुनि जन मन विश्राम, धरनी कोटि को है। राम राज्य की तब स्थापना होगी जब सीता राम एक होंगे। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जनकपुर में जाकर के राम जी ने धनुर्भंग करके 14 भुवनों में अपने जस की स्थापना की थी। आज राम जी आपके माध्यम से
मई पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सी भंज उचापा। सनातन संस्कृत रूपी सीता का जो हरण हुआ है, नेपाल जो आज हिंदू राष्ट्र नहीं है, पुनः नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। आपका ये संकल्प भगवान पूरा करेंगे। आपके माध्यम से हम सब जितने भी सनातन धर्मी हैं, सनातन संस्कृत के उपासक हैं, जितने भी आचार्य धर्माचार्य हैं, सब आपके साथ हैं और आपकी ये संकल्प की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, करेंगे। आदरणीय पंडित विष्णु प्रसाद बहराल जी ने ये जो पावन संकल्प लिया है राष्ट्र रक्षा का, हमारे यहाँ इस बात की घोषणा है, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, दृष्टो नैव च। राष्ट्र रक्षा के समान न कोई यज्ञ है, राष्ट्र रक्षा के समान न कोई धर्म है, राष्ट्र रक्षा के समान न कोई पुण्य है। दृष्टो नैव च, देखा नहीं गया इससे बड़ा भी कोई पुण्य होता है। ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य आप कर रहे हैं। भगवान आपका मंगल करें, भगवान आपकी रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा आपके माध्यम से हो, आपके सुजस की वृद्धि हो, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नेपाल हिंदू राष्ट्र की जय हो, भारत नेपाल पावन संबंध की जय हो, समस्त हिंदू समाज की जय हो। पुनः आपकी मंगल कामना करते हुए वाणी को विश्राम दे। नमो राघवाय। आज हमारा ये था वहाँ के ये जो अतुल्य और अमूल्य वचन और वहाँ का आशीर्वाद हम सुनने के बाद में हमको इतना विश्वास, आत्मविश्वास प्राप्त हो गया है, जो आगे जाके हम हिंदू राष्ट्र का पूरा स्थापन करने में सक्षम रहेंगे और होके रहेगा। इतना कहते हुए मैं सबसे विदा लेता हूँ।